हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा नदी के बारे में, इसकी लंबाई कितनी है, ये कहाँ से निकलती है। तो सारे पॉइंट आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिवर सिस्टम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की, गंगा नदी की। अगर हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट जो है, जैसे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की नेशनल रिवर किसको कहते हैं? तो गंगा नदी को कहा जाता है भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन है? गंगा नदी है। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, गंगा नदी जो है कितने राज्यों से होकर जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है। और एक नदी निकलती है केदारनाथ से जिसका नाम है मंदाकिनी, जिसका नाम है मंदाकिनी। जब मंदाकिनी और अलकनंदा आकर जब मिलती हैं तो इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो इस जगह को नाम से जाना जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहेंगे इसको? रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग जो है वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। फिर यहाँ से गंगोत्री से एक नदी निकल कर के आती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से निकल के आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके आती है। और जब ये आकर के बद्रीनाथ में मिलती है, सॉरी अलकनंदा में मिलती है, तो इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है देव प्रयाग कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो प्रयाग को डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर एक और नदी निकलती है यमुनोत्री से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। जिसका नाम क्या है? यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। और जब यमुना आकर के गंगा में मिलती है तो इस जगह को कहा जाता है प्रयागराज। क्या कहते हैं? प्रयागराज। और प्रयागराज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। तो इस जगह को कहा जाता है प्रयागराज। तो तीन प्रयाग आपको ध्यान में रखने हैं। अलकनंदा से जब वो मंदाकिनी मिलती है तो उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है उसको देवप्रयाग कहते हैं। और ये जो अलकनंदा नदी है ना, ये बड़ी नदी है और ये छोटी छोटी नदियाँ है। तो जब ये आकर मिलती हैं तो नाम जो चलता है आगे वो बड़ी वाली नदी का ही चलता है। इसलिए जो आगे नाम चलेगा वो किसका चलेगा? अलकनंदा का चलेगा। ठीक है। तो अलकनंदा नदी से जब यमुना नदी मिलती है तो यहाँ कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। और जब ये प्रयागराज में मिल जाती है उसके बाद जो नदी चलती है उसका नाम क्या रखा? उसका नाम, उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ से शुरू हो जाती है जो नदी, वो नदी शुरू हो जाती है गंगा। तो अब हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए गंगा नदी में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। यहाँ से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रामगंगा। ठीक है। रामगंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है कुमाऊं हिमालय से। कुमाऊं हिमालय से ये नदी जो है वो निकलती है। ठीक है। तो इनकी ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो कुमाऊं हिमालय से निकलती है। उसके बाद एक और नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नाम है? जिसका नाम है गोमती नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है फुलहर झील से। कहाँ से निकलती है? फुलहर लेक, फुलहर झील से इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट आती है घाघरा नदी, जिसको हम सरयू के नाम से भी जानते हैं। आप सब जानते होंगे। ठीक है। घाघरा नदी, जिसको क्या कहा जाता है? सरयू नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये एक ग्लेशियर है जिसका नाम है माजचुंगू ग्लेशियर। क्या नाम है? जिसका नाम है माजचुंगू ग्लेशियर। यहाँ से जो है वो घाघरा नदी निकलती है। एक और नदी आकर के इसमें मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी।
क्या है, जिसका नाम है गंडक नदी। और गंडक नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये निकलती है नेपाल से, ठीक है, नेपाल से निकलती है कौन, गंडक नदी। नहीं है, कोसी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है गोसाईनाथ ग्लेशियर, गोसाईनाथ हिमनद या फिर हम कहें ग्लेशियर से निकलती है। और एक और नदी आती है इसमें जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है, जिसका नाम है महानंदा नदी, ठीक है। तो ये नदी भी आकर के इसमें मिलती है, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं। रामगंगा नदी आकर के मिलती है जो कुमाऊं हिमालय से निकलती है। उसके बाद गोमती मिलती है, फिर एक गागरा नदी जिसको हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ से, माजक चुंगू ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद गंडक आती है, गंडक कहाँ से, नेपाल से निकलती है। उसके बाद कोशी नदी आती है, कहाँ से, गोसाईनाथ ग्लेशियर मतलब गोसाईनाथ हिमनद से निकलती है। उसके बाद आती है महानंदा नदी। तो ये नदियाँ जो हैं गंगा नदी में आकर के मिलती हैं, ठीक है ना। इनको देखिए, इस इधर से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी और ये हमारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ठीक है, जो राइट साइड से मिल रही है। तो इसको हम क्या कहें, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से मिल रही है और इधर से अगर मिलती है तो जिसको हम कहते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जो गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम है लखनऊ। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। वैसे सरयू अयोध्या कहाँ पे है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, घाघरा नदी के किनारे है, जिसको हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं। अब घाघरा नदी जो है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में जो है वो घाघरा नदी को कर्णाली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इसको कर्णाली के नाम से जाना जाता है। ठीक वैसे ही नेपाल में गंडक नदी को शालिग्रामी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शालिग्रामी के नाम से इसको यहाँ पे जाना जाता है। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। कोसी नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक, क्योंकि ये क्या करती है, बिहार में बहुत बुरी तरीके की बाढ़ लेकर के आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती है। तो इसको हम बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी थी वो कौन कौन सी थी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब यहाँ पर नाम है चंबल। क्या हो जाएगा, एक नदी है जिसका नाम है चंबल। एक और आपको ध्यान रखनी है, दूसरी हो जाए चंबल। एक का नाम है सिंध, चंबल सिंध, बेतवा, चंबल सिंध बेतवा और कैन, ठीक है। तो ये जो चार नदियां हैं वो क्या हैं, यमुना नदी की सहायक नदी हैं। और यहाँ से इसके राइट हैंड से दो नदियां और मिलती हैं। एक का नाम है टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है ना, हिंडन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और हिंडन यमुना की सहायक नदी है। अब एक और बात यहाँ पे आपको बताते हैं, जो यमुना आकर इसमें मिल रही है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या हो जाएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये है यमुना। ये आपको ध्यान में रखना है। सहायक नदी तो कई सारी हैं, पर सबसे बड़ी कौन सी है, यमुना नदी जो है वो सबसे बड़ी है। यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एक नदी निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, जो कि कहाँ पे जाती है, एक नॉर्थ की तरफ जाती है जो नदी, इसको कहा जाता है सोन नदी। क्या कहते हैं इसको कहा जाता है सोन नदी। और एक यहीं से नदी निकलती है, वेस्ट की तरफ जाती है, जिसको कहा जाता है नर्मदा नदी। क्या कहते हैं, नर्मदा, ठीक है। तो इन दोनों का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से सोन नदी और नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है। दूसरी बात,
यहाँ पे देखिए ये जो नदियाँ हैं ये गंगा नदी में आकर के मिल रही हैं, पर गंगा नदी में आकर के मिलने वाली नहीं, गंगा नदी से दूर जाने वाली नदी जो है वो एक इकलौती नदी है जिसका नाम है हुगली नदी, ठीक है ना। ये सारी नदियाँ अपना पानी लेकर गंगा नदी में गिरा रही हैं, पर ये वाली नदी क्या कर रही है, अपना पानी गंगा नदी से दूर लेकर के जा रही है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, हुगली नदी। कौन सी हो जाएगी, हुगली नदी। और एकमात्र नदी है कौन सी, हुगली नदी, जो गंगा नदी के डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है ना। और हुगली नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोलकाता, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, हुगली नदी के किनारे जो है वो कोलकाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है, तो सबसे पहले राज्य की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से राज्य से होकर जाती है, सबसे पहले जाती है उत्तराखंड, उसके वेस्ट बंगाल, और इसके बाद ये कहाँ चली जाती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। कहाँ पे जाती है, सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, फिर ये यूपी जाती है, फिर बिहार जाती है, फिर झारखंड जाती है, फिर वेस्ट बंगाल जाती है, और उसके बाद ये बांग्लादेश में जो है वहाँ पर बांग्लादेश में जाकर के जो सुंदरबन डेल्टा है ये गंगा नदी के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट शहर जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं, तो एक शहर है जिसका नाम है हरिद्वार, तो उत्तराखंड का हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड का शहर। एक तो है कन्नौज, कन्नौज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कन्नौज, अगला आता है कानपुर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, ठीक है। वाराणसी जो है, ये 4 शहर जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं जो कि गंगा नदी के किनारे हैं। अगर हम बात करते हैं बिहार के कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं, तो देखिए ध्यान में रखना है आपको, पटना, छपरा, पटना, छपरा, सोनपुर, पटना, छपरा, सोनपुर, बागलपुर, क्या हो जाएगा, भागलपुर नहीं है, भागलपुर है, ठीक है ना, भागलपुर। ये जो शहर हैं ये किसके हैं, पटना के हैं, जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और अगर हम यहीं पे बात करते हैं किसकी, झारखंड की, तो झारखंड का एक शहर है जिसका नाम है साहिबगंज। साहिबगंज जो है झारखंड का एक शहर, वो किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। तो ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। टोटल देखिए हमने कितना अच्छे से गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट किया हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ये भारत की राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। एक नदी निकलती है बद्रीनाथ से जिसका नाम है अलकनंदा, और एक नदी निकलती है केदारनाथ से जिसका नाम है मंदाकिनी। अलकनंदा मंदाकिनी जब दोनों मिलती हैं तो रुद्रप्रयाग बनता है, और गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी जब अलकनंदा में मिलती है तो ये क्या बनता है, देवप्रयाग बनता है। और यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना जब अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनता है, प्रयागराज बनता है। उसके बाद हमने इसकी सहायक नदियाँ देखी, तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। सोन नदी जो है ये भी इसकी सहायक नदी है, और जो यमुना जो है वो भी इसकी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और इंडस रिवर, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो हैं आपको गंगा नदी के बारे में ध्यान में रखनी है। इतने ही पॉइंट्स से कोई और पॉइंट्स रह जाते हैं तो उसको हम MCQ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।